नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गांधी जयंती पर होगा स्वच्छ भारत अभियान का आगाज। जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों के साथ संयुक्त कार्यशाला। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एथलेटिक टूर्नामेंट का समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे विधायक डॉक्टर राम प्रताप। जंक्शन में दुर्गा पूजा महोत्सव विधिवत आरंभ। 2 अक्टूबर को होगा जागरण। फूड ग्रेन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ग्रहण किया कार्यभार। व्यापारिक हितों को प्राथमिकता देने का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को देश भर में स्वच्छ भारत अभियान का आगाज होगा। इसकी तैयारी को लेकर बुधवार को व्यापार संघ धर्मशाला में कार्यशाला हुई। इसमें जिला कलेक्टर पीसी किशन सहित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत अभियान के मकसद के बारे में विस्तार से बताया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश पर स्वच्छ भारत अभियान को मूर्त रूप देने का निर्णय किया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल में निर्णय हो चुका है। इसके बाद मुख्य सचिव राजीव महर्षि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर पीसी किशन इस संबंध में अधिकारियों की मीटिंग भी ले चुके हैं। बुधवार को व्यापार संघ धर्मशाला में कलेक्टर पीसी किशन की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत अभियान का आगाज हुआ। इसमें विधायक डॉक्टर राम प्रताप, जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी, एडीएम बीएल मेहड़ा, एसडीएम होशियार सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल, जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट, सीएमएचओ डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह आदि ने शिरकत की। एडीएम ने कहा कि 2 अक्टूबर को जिला एवं उपखंड मुख्यालयों पर समस्त कार्यालयों की साफ सफाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इस मौके पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। कलेक्टर के मुताबिक जिला मुख्यालय पर सभी वार्डों के लिए प्रभारी व सहायक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसके तहत वार्ड नंबर 41 से 45 तक के लिए एसडीएम होशियार सिंह को प्रभारी और नगर परिषद के सहायक अभियंता महावीर गोदारा को सहायक प्रभारी लगाया गया है। इसी के तहत वार्ड नंबर 1, 10, 38, 39 और 40 के लिए आयुक्त श्रवण बिश्नोई प्रभारी, वार्ड नंबर 13, 14 और 37 के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्राक यशवंत भाकर, वार्ड नंबर 7, 8, 9, 11 और 12 के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक राजेंद्र चौधरी, वार्ड नंबर 2 से 6 के लिए सीएमएचओ डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, वार्ड नंबर 24 से 28 तक के लिए जोधपुर डिस्कॉम के एससी आरसी वर्मा, वार्ड नंबर 29 से 33 तक के लिए पीडब्ल्यूडी के एससी आरएस सांखला, वार्ड नंबर 18 से 22 तक के लिए पीएचडी के एसई मोहनलाल मीणा, वार्ड नंबर 34 से 36 के लिए जिला उद्योग केंद्र के जीएम सुशील छाबड़ा और वार्ड नंबर 15, 16, 17 व 25 के लिए कृषि उपनिदेशक डॉक्टर उदयभान को प्रभारी लगाया गया है। ये अधिकारी संबंधित वार्डों में निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का आंकलन करेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सरस्वती गर्ल्स स्कूल में एथलेटिक्स टूर्नामेंट का आयोजन समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस अवसर पर विजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सरस्वती गर्ल्स स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एथलेटिक प्रतियोगिता आज विधिवत संपन्न हुई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे विधायक डॉक्टर राम प्रताप। इस अवसर पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष पदम जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमराज, सचिव गोपाल जिंदल, उप सचिव तरसेम गर्ग, कोषाध्यक्ष रामकुमार अग्रवाल, महाविद्यालय प्राचार्य बीएम सैनी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल सहित व्यापारीगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी।
मीटर रिले रेस में द्वितीय स्थान पहले 19 वर्षीय चैंपियनशिप। एथलेटिक प्रतियोगिता में 17 व 19 वर्षीय छात्राओं ने भाग लिया। 17 वर्षीय प्रतियोगिता में 14 और 19 वर्षीय प्रतियोगिता में 11 विद्यालयों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 17 वर्षीय चैंपियनशिप डीएवी विद्यालय संग्रिया के नाम रही। 19 वर्षीय चैंपियनशिप का खिताब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ के नाम रहा। प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ी दौसा में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने खिलाड़ियों के हौसले को सराहा और हारने वाली टीमों को आगे बेहतरीन प्रयास कर जीत हासिल करने की प्रेरणा दी। 4x100 मीटर रिले वो फर्स्ट किया और फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेंटेन किया है। 35-40 हो गए हैं सर हमारे अंक। 41 मैंने 400 मीटर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और 5 किलोमीटर भी होने वाली है और ये कम करा है। 400 मीटर 100 मीटर रिले वो प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया हमने। टिब्बी से हूँ और हमारे विद्यालय की हर बार यहाँ पे टीम आती है और लगभग विजेता रहती है। इस बार हमारे विद्यालय की लगभग सभी लड़कियों का स्टेट सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता दिनांक 28 से प्रारंभ हुई, जिसके अंदर 17 वर्ष 19 वर्ष छात्राओं ने भाग लिया। इवेंट लगातार चल रहे हैं। आज समापन समारोह पर 5000 किलोमीटर दौड़ और 4x400 रिले का समापन समारोह हुआ है। प्रतियोगिता बहुत बढ़िया रही है। इसमें करीबन 14-17 वर्षीय और 11-19 वर्षीय विद्यालयों ने भाग लिया है और जिसमें चैंपियनशिप करीबन 17 वर्ष के अंदर डीएवी संग्रिया को जा रही है और 19 वर्ष में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ को जा रही है। तो ये प्रतियोगिता का प्रशिक्षण शिविर 24 से 28 तक जो चैंपियन विद्यालय रहे उनमें लगेगा। वहाँ से ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए दिनांक 28 को यहाँ से रवाना होंगे, जो 29 तारीख से 3 तारीख तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा के अंदर आयोजित होगी, उसमें भाग लेंगे। श्री दुर्गा पूजा समिति टाउन द्वारा षष्ठी के अवसर पर बेल निमंत्रण के लिए पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ के आवास पर पहुंचे, जहां विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ बेल पूजा की गई। श्री दुर्गा पूजा समिति द्वारा नवरात्रा षष्ठी पूरे विधि विधान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समिति सदस्य पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ के आवास पर बेल निमंत्रण के लिए पहुंचे, जहां विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ बेल पूजा की गई। इस अवसर पर राठौड़ ने बेल पूजा से जुड़ी धार्मिक मान्यता के बारे में बताते हुए कहा कि नवमी पर जब मां की पूजा की जाती है तब मां के नेत्रों में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी आदमी अगर देख ले तो भस्म हो जाए। इसलिए मां के नेत्रों को शीतलता प्रदान करने के लिए बेल पूजा की जाती है। अमर सिंह राठौड़ ने समिति का आभार जताते हुए सुख समृद्धि की कामना की। बेल की पूजा की जाती है, जिसके अनुसार धार्मिक मान्यता है कि जब माँ के 9वें दिन जब पूजा की जाती है तो उसके नेत्रों में इतनी शक्ति होती है कि अगर आदमी सीधा देख ले तो भस्म हो सकता है। उसकी नेत्रों की शीतलता प्रदान करने के लिए बेल गिरी का सर्जन किया जाता है, ताकि उसको देखने के बाद आदमी को आराम से शांति से माँ का आशीर्वाद मिल सके और उसे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो। ये धार्मिक मान्यता है। आज सभी मिथिला समिति मिथिला कॉलोनी के लोग यहाँ मेरे यहाँ पधारे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से दुर्गा पूजा महोत्सव का मंगलवार शाम कलश यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता द्वारा मूर्ति अनावरण किया गया। महोत्सव का समापन 3 अक्टूबर को होगा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन में मंगलवार को विशाल दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ विधि विधान के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से आयोजित महोत्सव में पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता ने मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की नयनाभिराम मूर्तियों का अनावरण किया। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक झांकियां दिखाई गई। 2 अक्टूबर को जागरण होगा, जिसमें जिला कलेक्टर पीसी किशन भी शिरकत करेंगे।
जागरण में नरेंद्र पंवार, शालू, नीतू उड़ान और बलविंद्र विंदी माता के भजनों की प्रस्तुति देंगे और विशेष झांकियां भी दिखाई जाएंगी। मैया जी को नित दिन गावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराज, ठीक मत मत तो मैया जी को मत को, उज्ज्वल से गौनैना, उज्ज्वल से चंद्र बदनी को, जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रत्नांबर राजे, ओ मैया रत्नांबर राजे, जन सेवक के सुख हारी, जय अम्बे गौरी, कोटि की चंद्र दिवाकर, कोटि के अम्बे गौरी, महिषासुर घाती मैया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन की नई टीम ने बुधवार को विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया। अध्यक्ष आशीष हिसारिया ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करना उनका धर्म होगा और इसके लिए वे सबको साथ मिलकर कार्य करेंगे। जिले की प्रमुख व्यापारिक संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की नवनिर्वाचित टीम ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके तहत अध्यक्ष आशीष हिसारिया, उपाध्यक्ष रविंद्रपाल सिंगला, मंत्री अमित मदान, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार घोड़ेला और सह सचिव जसपाल सिंह आदि ने कार्यभार ग्रहण किया। आशीष हिसारिया ने कहा कि व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष करेंगे। मैं सभी व्यापारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को इतने भारी मतों से अध्यक्ष पद तक पहुंचाया। मैं सभी व्यापारियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनकी समस्त समस्याओं का निराकरण के प्रयास बहुत जल्दी किए जाएंगे। अभी हमारे पास कई समस्याएं सामने हैं। FCI आड़त और कॉटन मिलों की हड़ताल, ये मेन मुख्य मुद्दे अभी फिलहाल हैं जिनके बहुत जल्दी निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को हनुमानगढ़ में भी गति मिल रही है। ग्रीन हनुमानगढ़, क्लीन हनुमानगढ़ के तहत विद्या सेंट्रल अकेडमी की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के जरिए लोगों को अपने आसपास सफाई रखने का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामसरा के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली के जरिए बच्चों ने गांव में स्वच्छता और निर्मलता का संदेश दिया। रैली के बाद निबंध व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसी तरह राष्ट्रीय स्वच्छता सप्ताह को सफल बनाने के लिए वार्ड 43 के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फजलदीन वाला के विद्यार्थियों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए स्वच्छता का संदेश दिया। रैली को पार्षद सुंदरलाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्मल भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता सप्ताह को सफल बनाने के लिए गांधीनगर के बाशिंदे प्रयासरत है। नगर परिषद के सहयोग से आज अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में वार्डवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में सफाई और स्वच्छता लाने के लिए अभियान की शुरुआत हुई।
गांधीनगर में नगर परिषद के सहयोग से वार्ड वासियों ने वार्ड में साफ सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए वार्ड वासियों में उत्साह देखने लायक था। वार्ड वासियों ने गलियों और नालियों में पड़े कचरे को हटाया और अनावश्यक पड़े कचरे को नगर परिषद कर्मियों के सहयोग से हटवाया गया। इस अवसर पर पार्षद नगीनाबाई, गुरदीप बब्बी, गावस्कर सिंधी व वार्डवासी उपस्थित थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए संपूर्ण देश में 2 अक्टूबर को सफाई अभियान के तहत आज हमारे वार्ड नंबर 10 में हमारी पार्षद श्रीमती नगीनाबाई द्वारा सफाई का एक सफल अभियान चलाया जा रहा है। आज वार्ड नंबर 10 में वैसे पूरे भारत के अंदर ये सफाई अभियान जो जारी है और इस सफाई अभियान से एक हमारे को बहुत ही फ़ायदा मिलता है कि सफाई रखने से बीमारियां जैसे मच्छर है और बीमारियां नहीं फैलती और पॉलीथीन वगैरह जैसे हम बाहर घेरते हैं तो वो हम नहीं घेरना चाहिए कि जैसे पशु वगैरह कोई पॉलीथीन खाते हैं तो पशु मर जाते हैं। तो इस बात को लेकर के मेरी तो यही बेनती है कि हर एक अपने अपने मोहल्ले गली की पूरी सफाई रख। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। निर्मल भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामसरा और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फजलदीनवाला में जागरूकता रैली निकाली गई और स्वच्छता का संदेश दिया गया। जंक्शन स्थित विद्या सेंट्रल एकेडमी की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत जन जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली गई। हाथों में तख्तियां लिए बच्चे ग्रीन हनुमानगढ़ क्लीन हनुमानगढ़ का नारा लगाते हुए स्वच्छता का संदेश दे रहे थे। एकेडमी के छोटे छोटे बच्चे भी स्वच्छता को लेकर सजग नजर आए। रैली में एक स्वर में बच्चों ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने का संदेश दिया। रैली से पूर्व डायरेक्टर दीपक कश्यप ने बच्चों को इस अभियान की जानकारी दी और अपने आसपास सफाई और स्वच्छता रखने की नसीहत की। रैली में विद्यालय स्टाफ भी उपस्थित रहा। हमारे विद्यालय द्वारा एक स्वच्छता अभियान के तहत एक प्रभात फेरी निकाली जा रही है जिसका उद्देश्य हमारे भारत को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। जिसका उद्देश्य यही है कि सारे लोग कूड़ा करकट नालियों में या गलियों में ना फेंकें और उसे डस्टबिन में फेंकें। इसलिए हमने एक स्लोगन भी बनाया है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया थैंक यू। इसमें विद्या सेंट्रल एकेडमी स्कूल के द्वारा एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें यह बच्चे डिसाइड करेंगे कि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, ग्रीन हनुमानगढ़ क्लीन हनुमानगढ़। और आज ही हमारे जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय ने भी डिसाइड किया है कि हर मोहल्ले में एक एक डस्टबिन रखा जाएगा, जिससे कि गलियों में कोई भी कचरा ना गिरे और उस डस्टबिन में कचरा डालें, जिससे कि वह अपने एरिया को स्वच्छ रख सके।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।